हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हम हाइड्रोलॉजी देख रहे थे अभी। तो हाइड्रोलॉजी में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हाउ टू मेजर द प्रिसिपिटेशन को मेजर कैसे करते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, रेन गेज का डिस्कस किया, कितने तरह के रेन गेज होते हैं, उनमें भी जो उनके सब डिविजन्स थे उनके बारे में बताया, कुछ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन थी वो बताई। सब कुछ हो गया उसमें। लास्ट टॉपिक में कुछ आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, प्रिसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, अब आपने मान लो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मेरा, दैट इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। लिख देता हूं पहले, दैट इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। Next topic is optimum number of rain gauge. तो क्या होने वाला है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। तो है क्या एक्चुअली में ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज? मैंने आपको बताया था, अगर किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर आपको रेनफॉल मेजरमेंट करना है तो क्या करेंगे आप, उसके लिए कुछ रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल लगा देंगे उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर, और उनकी हेल्प से रेनफॉल मेजर करेंगे, और बाद में क्या कर लेंगे, उन सबका एवरेज कर लेंगे। एवरेजिंग के भी कुछ तरीके, एवरेज करने के भी कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। मान लो सपोज कीजिए ये कोई पर्टिकुलर आपका कोई कैचमेंट एरिया है, दिस इज योर द पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया। ठीक है, इसमें आपने n नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन पहले से ही इंस्टॉल किए हुए, दैट इज ये आपका स्टेशन नंबर 1, दैट इज 2, ये 3, दैट इज 4। मान लो इस कैचमेंट एरिया के अंदर आपने m नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। ये कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया के अंदर आपने m नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल किया हुआ है, और इनकी हेल्प से आप क्या मेजर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर प्रिसिपिटेशन की वैल्यू या रेनफॉल की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर कितने सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गेज होने चाहिए, जिससे कि मैं अपना प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट जो है, रेनफॉल का जो मेजरमेंट है, वो किसके साथ कर पाऊं, एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाऊं। ऐसा ना हो कि इसमें जो आपकी परमिसिबल एरर है वो एक लिमिट को एक्सीड कर जाए। तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ रेन गेज होने चाहिए, जिससे कि मैं अपना जो रेनफॉल मेजरमेंट है वो एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाऊं, उसके लिए एक न्यूमेरिकल मेथड है, इसको बोला गया ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करता है हम कैपिटल एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उनको? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज जो होंगे किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? कैपिटल एन। एंड कैपिटल एन इज गिवन बाय CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? n क्या आपके, n इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। जो कैचमेंट एरिया है उसमें कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होने चाहिए। क्या मतलब है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का ये मतलब है, कोई मान लो पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया, उसमें आप कितने ऑप्टिमम नंबर, कितने रेन गेज स्टेशन को इंस्टॉल करें, जिससे कि आप उस कैचमेंट एरिया में एक्यूरेसी के साथ क्या मेजर कर पाए, रेनफॉल का मेजरमेंट कर पाए। तो n इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। लिख देता हूं मैं इधर, n is the optimum number of rain gauge। n क्या है आपके? optimum number of rain gauge। CV is the coefficient of variation। CV क्या होने वाला है आपका? that is coefficient of variation। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल एट m नंबर ऑफ स्टेशन। जो मैंने m नंबर ऑफ स्टेशन पे जो रेनफॉल का मेजरमेंट किया उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एप्सिलॉन इज द अलाउएबल परसेंटेज एरर। एप्सिलॉन इज द अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल। In the estimation of mean rainfall।
एप्सिलॉन इज द अलाउेबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल। अगर आपको कोई डाटा गिवन नहीं है, कोई भी डाटा नहीं गिवन नहीं है, तो आप कितना मान के चलेंगे इसकी वैल्यू? 10%। कितनी वैल्यू माननी है? 10%। अगर आपको क्वेश्चन में वो कोई डाटा नहीं देगा तो आप कितनी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे उसकी? 10%। अगर उसने कोई वैल्यू दी है तो आप उसी वैल्यू को अज्यूम करके चलेंगे। अगर वैल्यू नहीं देता है तो आप कितने अज्यूम कर लेंगे? 10%। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज गिवन बाय सिग्मा m-1 डिवाइडेड बाय p बार। चूंकि मैंने एप्सिलॉन को किस में लिया है? परसेंटेज में, तो CV को भी मुझे किस में लेना पड़ेगा? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 100। सिग्मा क्या है और p बार क्या है? जो रेनगेज आपने जिस कैचमेंट एरिया में, जिसमें ऑलरेडी m नंबर ऑफ रेनगेज इंस्टॉल है, m नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन पहले से ही मौजूद हैं, उनका मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू है p बार। उनकी मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू है p बार। मान लो ये पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया है मेरे पास, इसमें m नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन पहले से ही मौजूद हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 अप टू m। सपोज कीजिए जो स्टेशन नंबर 1 है उस पे रेनफॉल की जो वैल्यू डेट इज P1, स्टेशन नंबर 2 पे P2, स्टेशन नंबर 3 पे P3, स्टेशन नंबर 4 पे P4 और स्टेशन नंबर M पे कितनी है? PM। तो इन सभी का जो मीन प्रेसिपिटेशन होगा दैट इज P बार। कितना होगा? P बार। तो P बार इज द मीन प्रेसिपिटेशन। P बार क्या है आपका? मीन प्रेसिपिटेशन, मीन प्रेसिपिटेशन एट M स्टेशंस, एट M स्टेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन प्रेसिपिटेशन को? अगर मान लो इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर आपको M नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन दिए हुए, तो मीन प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू होगी डेट इज P बार। कैसे निकालते हैं मीन? P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू कितने तक? जितने भी नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन होंगे, कितने? PM डिवाइडेड बाय M, डिवाइडेड बाय M। M इज द नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कैचमेंट एरिया के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं सिग्मा m-1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा m-1 क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा m-1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो अगर इसी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के अंदर आपको m नंबर ऑफ स्टेशन उसने दिए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा m-1। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ pi माइनस p बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m-1 वेयर i इज वेरीड फ्रॉम 1 टू m। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो सिग्मा m-1 जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ p1, i की जगह क्या आ जाएगा? p1 माइनस p बार का होल स्क्वायर प्लस p2 माइनस p बार का होल स्क्वायर अप टू कहां तक जाऊंगा मैं? ऐसे ही pm माइनस p बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नंबर m-1। क्या आएगा? m-1। m क्या है आपका? स्मॉल m। स्मॉल m इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन। आपके कैचमेंट एरिया के अंदर जो पहले से ही नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन, कितने रेनगेज स्टेशन पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है, पहले से ही अवेलेबल हैं, ठीक है, तो होंगे m इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन। ठीक है, आप इस डाटा की हेल्प से आपको क्वेश्चन जब देगा वो आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन होगी P1 P2 PM तक। इसकी हेल्प से आप मीन प्रेसिपिटेशन निकाल लेंगे, यहाँ से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यहाँ से फिर इन दोनों की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, अगर अलाउेबल परसेंटेज एरर देता है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आप कितना अज्यूम कर लेंगे उसको? 10%। कितना अज्यूम कर लेंगे? 10%। ठीक है, अब एक और बताओ, आपको कोई डाटा दिया है, ठीक है, यही डाटा की मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपका कैचमेंट है, इसी कैचमेंट एरिया के अंदर आपको उसने डाटा दिया हुआ है। अगर वो आपसे बोलता है कि इस डाटा में 10% की एरर है, कितने परसेंट की एरर है? 10% की एरर है, तो ये बताओ मुझे उसमें एक्यूरेसी कितने परसेंट होगी? अगर वो बोलता है ये जो डाटा गिवन है इस कैचमेंट एरिया में प्रेसिपिटेशन का या रेनफॉल का, उसमें 10% की एरर है,
तो एक्यूरेसी कितने परसेंट हुई, कितने परसेंट हुई, 90%। कितने परसेंट हुई, 90%। अगर वो आपको बोलता है कि ये जो डाटा आपको गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें जो आपके पास एरर है वो 40% है, कितनी है, 40% है। इसका मतलब एक्यूरेसी कितनी, 60% डाटा। जब 40% डाटा आप में एरर है तो इसका मतलब एक्यूरेसी कितने में हुई, 60%। तो एक टर्मिनोलॉजी यहां से निकल के आती है, दैट इज परसेंटेज एक्यूरेसी। क्या आती है, दैट इज परसेंटेज एक्यूरेसी। तो परसेंटेज एक्यूरेसी को क्या बोल सकता हूं मैं, दैट इज 100 माइनस परसेंटेज एरर, 100 माइनस परसेंटेज एरर, या इसको परसेंटेज हटा दीजिए, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, 100 माइनस एप्सिलॉन। तो जो परसेंटेज एक्यूरेसी आएगी दैट इज 100 माइनस परसेंटेज एरर। अगर हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको दे दे कि 90% आपके जो डाटा गिवन है उसमें एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब एरर कितने परसेंट होगी, कितने परसेंट एरर होगी उसमें, 10%। अगर वो आपको दे दे कि जो डाटा आपको गिवन है उसमें 85% एक्यूरेसी है, तो एरर कितने परसेंट होगी, 15%। कितनी हुई, 15%। कैलकुलेट कर लेंगे सभी, ठीक है। यहां से हो सकता है अगर वो डाटा ना दे तो कितनी वैल्यू अज्यूम करनी है, 10%। अगर देता है तो अज्यूम, अच्छी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। और कैसे मैनिपुलेट कर सकता है वो आपको, हो सकता है कि परसेंटेज एरर ना दे, क्या दे दे उसकी बजाय, परसेंटेज एक्यूरेसी दे दे। बोल दे कि इसमें 90% एक्यूरेट डाटा है, इसका मतलब कितने परसेंट एरर हुई इसमें, 10%। ठीक है, देखते हैं अब n था आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। m मैंने पहले जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन होते हैं उसका मतलब यह कि उस कैचमेंट एरिया में इतने तो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन होने ही चाहिए एटलीस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल को एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब m इज द स्मॉल m क्या है आपके, स्मॉल m क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। आगे देखते हैं, मान लो जो आपकी कैपिटल N की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज स्मॉल लेस देन स्मॉल m, क्या है, N इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमम का मतलब होना चाहिए, ऑप्टिमम का मतलब है कि इस कैचमेंट एरिया में इतने रेन गेज स्टेशन होने चाहिए फॉर द एक्यूरेसी के साथ जो हम प्रिसिपिटेशन को मेजर कर सके, रेनफॉल को मेजर कर सके। और स्मॉल m पहले से ही ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं उस कैचमेंट एरिया के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ इफ n इज लेस देन m, n क्या है, लेस देन m, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे रेनगेज स्टेशन है वो सफिशिएंट है इन नंबर, जो ऑलरेडी जो मेरे रेनगेज स्टेशन इंस्टॉल है उस पर्टिकुलर कैचमेंट में वो सफिशिएंट है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि रेनगेज स्टेशन आर सफिशिएंट इन नंबर, रेनगेज स्टेशन आर सफिशिएंट इन नंबर। ठीक है, रेनगेज स्टेशन क्या आपके सफिशिएंट है नंबर में, आपको एक्स्ट्रा रेनगेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेकंड केस जो आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज है वो किससे ज्यादा आए कैलकुलेट होने के बाद, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगेज आए कैपिटल N आया निकल के, वो किससे ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, जितने एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपकी वैल्यू n की वैल्यू कोई आई कैलकुलेट होके 9, कितनी वैल्यू आई 9, लेकिन आपके स्टेशन में आपके कैचमेंट में ऑलरेडी कितने एग्जिस्ट करते हैं 6। क्या मैं डाटा एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता हूं, क्या मैं रेनफॉल को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता हूं, नहीं, मुझे कुछ एडिशनल रेनगेज की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितने रेनगेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडिशनल, 9 माइनस 6 कितने 3। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन m, तो रेनगेज आर डिफिशिएंट इन नंबर, रेनगेज में कमी है, रेनगेज एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे लिखिए एडिशनल रेनगेज आर रिक्वायर्ड, एडिशनल रेनगेज आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब जो कैचमेंट में जो आपको कैचमेंट का डाटा दिया हुआ था उसमें जो स्टेशन है वो सफिशिएंट नहीं है एक्यूरेसी के साथ डाटा को मेजर करने के लिए, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लो n की वैल्यू है लेट्स सपोज 9 और जो स्मॉल m की वैल्यू है 6, तो कितने एडिशनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, 9 माइनस 6 कितना 3। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज कितने आ जाएंगे यहां से, दैट इज एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज, एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज इक्वल टू कैपिटल N माइनस स्मॉल m,
कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। सभी कैलकुलेट कर लेंगे, एक छोटा सा अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है ऐसे, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा नहीं, 20 से 30 सेकंड का सवाल हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर देता हूं सभी डाटा को। इधर देखिए, ऑप्टिमम नंबर, मेरा हेडिंग है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का मतलब होता है कि आपके कैचमेंट एरिया के अंदर कितने पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन होने चाहिए जिससे कि आप रेनफॉल का मेजरमेंट किसके साथ कर पाए, एक्यूरेसी के साथ कर पाए। उसके लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है, एन कैपिटल एन इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज एंड इट इज गिवन बाय CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन जो होता है दैट इज अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल। जो मीन रेनफॉल ऑलरेडी कोई कैचमेंट दिया हुआ है उसमें m नंबर ऑफ स्मॉल m नंबर ऑफ रेन गेज एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको प्रेसिपिटेशन की वैल्यू पता है या रेनफॉल की वैल्यू पता है। मान लिया मेरे m नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है 1 2 3 4 अप टू m, उन पे जो रेन गेज जो उन पे रेनफॉल की वैल्यू डाटा गिवन है दैट इज P1 P2 P3 अप टू PM। मुझे ये पता करना है कि जो रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल है ऑलरेडी इस कैचमेंट के अंदर वो सफिशिएंट है या नहीं है। उसके लिए CV अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द अलाउएबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल। अगर क्वेश्चन में आपको देता है अच्छी बात है, नहीं देता है तो कितना एज्यूम कर लेंगे 10%। अगर क्वेश्चन में उसने वैल्यू मेंशन कर दी तो आप उतना ही डाटा मान के चलेंगे। ठीक है, एक और मैनिपुलेट कर सकता है, हो सकता है वो आपको परसेंटेज एरर ना दे, क्या दे दे, परसेंटेज एक्यूरेसी दे दे। क्या दे दे, परसेंटेज एक्यूरेसी। बोलता है कि आपके जो डाटा दिया है, ये जो आपको डाटा गिवन है इस डाटा में क्या है कि 90% एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब एरर कितने परसेंट हुई, 10%। अगर वो बोलता है कि ये जो डाटा गिवन है ये 80% एक्यूरेट है तो इसका मतलब एरर कितने परसेंट है, इसमें 15% कर लेंगे सभी। नेक्स्ट होता है CV। CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हुज वैल्यू इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन P बार। P बार इज द मीन प्रेसिपिटेशन एट m नंबर ऑफ स्टेशन। जो m नंबर ऑफ स्टेशन उसने आपको ऑलरेडी दिए उस पे मीन वैल्यू गिवन है। ठीक है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है दैट इज स्क्वायर रूट। बाद में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपने सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सभी ने। नेक्स्ट CV, चूंकि मुझे एप्सिलॉन किस में पुट कर रहा हूं, परसेंटेज में, तो CV को भी किस में पुट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 100 की। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका यहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आपके जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज है, मान लो n कैलकुलेट होके आते हैं 9, n कैलकुलेट होके आए आपके 6, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डेट इज 9। इसका मतलब यह हुआ कि 9 इज ग्रेटर देन 6 यानी कि m इज ग्रेटर देन n। तो इसका मतलब जो रेन गेज स्टेशन आपके ऑलरेडी मौजूद है कैचमेंट के अंदर वो सफिशिएंट है नंबर में, आप एक्यूरेसी के साथ डाटा मेजर कर सकते हो। अगर सेकंड केस, अगर जो कैपिटल N इज ग्रेटर देन m यानी कि n को मान लो 9, m को मान लो 6, ठीक है, तो कुछ आपके पास जो रेन गेज स्टेशन है वो सफिशिएंट नहीं है एक्यूरेसी के साथ डाटा मेजर करने के लिए, तो आपको कुछ एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितने रेन गेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितने, 3, या बोल सकते हैं एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस कैपिटल N माइनस स्मॉल m, कैपिटल N माइनस स्मॉल n। समझ में आया। एक और वर्ड होता है इसमें, बता दूं आपसे, शायद हो सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ ले या हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले। एक और वर्ड होता है इसी में दैट इज स्टैंडर्ड एरर। एक और वर्ड होता है दैट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर को हम एप्सिलॉन s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन s, एंड इट इज गिवन बाय CV अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m। CV अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m। CV क्या है, ऑलरेडी CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, m जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। CV क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और m इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। m इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ठीक है, समझ में आया इतना। हो सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ ले आपसे, फॉर्मूला ही पूछ ले, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 20 से 30 सेकंड होंगे, एग्जाम मैक्सिमम 1 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इनके ऊपर, कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि कितना आसान टॉपिक है। क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लिख देता हूं बोर्ड पे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
if the coefficient of variation of rainfall value, if the coefficient of variation of rainfall value at 4 rain gauge station, at 4 rain gauge station, at 4 rain gauge station is 30%, is 30%, and permissible error, and permissible error, and permissible error in the estimation of mean rainfall, in the estimation, permissible error in the estimation of mean rainfall is 10%, is 10%, then additional number of rain gauge, then additional number of rain gauge, then additional number of rain gauge station, then additional number of rain gauge station required in the catchment age, in the catchment age। चार ऑप्शन दिए उसने आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है उसने, 4 ऑप्शन इज गिवन, A, B, C एंड D। तो फोर्थ ऑप्शन में, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है 3, फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सेकेंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 9। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। वो बोलता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यू एट 4 रेन गेज स्टेशन, कितने रेन गेज स्टेशन दिए, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यू एट 4 रेन गेज स्टेशन, कितने रेन गेज स्टेशन है, 4। कितने रेन गेज स्टेशन दिए हुए उसने आपको, 4, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 4, एंड स्टेशन इज 30%, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है, 30%। कितना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30%, एंड परमिसिबल एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज 10%। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10%। देन एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन रिक्वायर्ड इन द कैचमेंट, आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कैलकुलेट करने हैं। तो ठीक है, उसने आपको नंबर ऑफ रेन गेज, कोई कैचमेंट है, उस कैचमेंट में 4 रेन गेज स्टेशन पहले से ही मौजूद हैं, पहले से ही अवेलेबल हैं। सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है 30%, एप्सिलॉन दिया हुआ है 10%। तो आपको कैलकुलेट करना है कितने एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज होने चाहिए। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज के लिए फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज के लिए, n इक्वल टू CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, यही बताया था मैंने फॉर्मूला। अब देखिए, n इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, नॉट एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज। n क्या होते हैं, कैपिटल N, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, m होते हैं एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, n इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज क्या होंगे, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है, 30%, अलाउेबल परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, 10 का होल स्क्वायर। इसको 5 सोल्व आउट करेंगे तो 10, तो कितना आ गया, n इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। n की वैल्यू कितनी आ गई, 9, बट 9 इज नॉट द एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज। 9 जो है वो आपका एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज नहीं है, तो फिर किसकी वैल्यू है, ये है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। 9 स्टेशन होने चाहिए फॉर एक्यूरेसी के साथ डाटा को मेजर करने के लिए, लेकिन पहले से कितने मौजूद हैं उसमें, पहले से कितने एग्जिस्ट करते हैं, 4। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज कितने होंगे, then additional number of rain gauge, then additional number of rain gauge कितने होंगे, additional number of rain gauge is equal to capital N minus small m, capital N minus small n। capital N is the optimum number of rain gauge, कितने हैं, capital N is the 9 optimum number of rain gauge। m की वैल्यू कितनी गिवन है उसने, 4, कितनी वैल्यू गिवन है, 4। तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 5। कितने एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज लगाने पड़ेंगे, 5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज सी, आंसर इज सी, दैट इज 5। कैलकुलेट कर लेंगे, सभी को समझ में आया। बस इस तरह का वो हो सकता है छोटा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, आप इजिली 20 से 30 सेकंड में इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट
बस ध्यान रखना है, ऐसा ना हो जल्दी में आप वहां पे आपसे पूछा जाए एडिशनल और आप क्या निकाल दें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो ऑप्शन दिया था 9, इस 9 की जगह ये पहला ही ऑप्शन दिया हो और ये 3 लास्ट में दिया हो और आप जल्दीबाजी में क्या कर दें वहां पे आप ए पे टिक कर पाए। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो n होता है वो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज नहीं होते, वो क्या होते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होते हैं। आपको क्या निकालना था एडिशनल, 4 तो 4 स्टेशन उस कैचमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आपको क्या निकालना है केवल एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितने होंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के वो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कर लेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है वो आपसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला ही पूछ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अलाउेबल परसेंटेज एरर, इफ अलाउेबल परसेंटेज एरर, if allowable percentage error in the estimation of basic rainfall, in the estimation of basic rainfall is epsilon and coefficient of variation is CV, then optimum number of rain gauge is given by चार ऑप्शन उसने आपको दिए हैं, फर्स्ट ABCD, दैट इज A, B, C एंड D। तो चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका दैट इज CV अपॉन एप्सिलॉन, स्क्वायर रूट ऑफ CV अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है दैट इज CV अपॉन एप्सिलॉन। थर्ड ऑप्शन इज CV अपॉन एप्सिलॉन की पावर 3/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताइए, देखिए क्वेश्चन इसी तरह का छोटे छोटे क्वेश्चन RRB-JE में आपसे पूछेगा, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, बोलता है कि इफ अलाउेबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेनफॉल, उसने दिया है कि अलाउेबल परसेंटेज एरर जो है वो कितनी है, एप्सिलॉन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV है, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितने होंगे। मुझे पता ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज क्या होता है, CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। उसने क्या पूछ लिया आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या फर्स्ट आंसर होगा, नहीं, क्या होगा आंसर नंबर D, GV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो हो सकता है वो इस तरह का आपकी डायरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला भी पूछ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास 20-30 हार्डली 40-50 सेकंड से ज़्यादा अवेलेबल टाइम नहीं होगा, तो आप बड़ा क्वेश्चन की उम्मीद नहीं कर सकते वहाँ से। इसी तरह के छोटे छोटे वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब आपसे एग्जाम में वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है वो वहां से कैलकुलेशन को इस तरह मॉडिफाइड करे कि आप इजीली कैलकुलेशन कर लें। थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, करा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन जब आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे क्या करवाएगा, हो सकता है वो डाटा को इस तरह से मैनिपुलेट करे कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा करा देता हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज
देयर आर 4 रेन गेज स्टेशन एग्जिस्टिंग इन द कैचमेंट ऑफ ए रिवर, देयर आर 4 rain gauge station, there are 4 rain gauge station, there are 4 rain gauge station existing, there are 4 rain gauge station existing in the catchment, in the catchment of a river, in the catchment of a river, full stop. The average annual rainfall, the average annual rainfall, the average annual rainfall value at these station, at these station are 800 mm, 620 mm, 400 mm, 540 mm, full stop, respectively, full stop. उसके बाद कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है इसके अंदर थोड़ा कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन देके भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है। तो पहला जो सवाल है इसके अंदर, दैट इज कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पहला पार्ट करते हैं। कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो बोलता है कि कोई कैचमेंट है रिवर का, देयर आर 4 रेन गेज स्टेशन एग्जिस्टिंग इन द कैचमेंट ऑफ ए रिवर। ये कोई रिवर का कैचमेंट है, इस कैचमेंट में 4 स्टेशन पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिस इज स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, दिस इज स्टेशन नंबर 3 एंड दिस इज स्टेशन नंबर 4। ठीक है, देयर आर 4 रेन गेज स्टेशन एग्जिस्टिंग इन द कैचमेंट ऑफ रिवर, द एवरेज एनुअल रेनफॉल वैल्यू एट दीज स्टेशन आर। इन पे जो एवरेज एनुअल रेनफॉल P1 कितना दिया हुआ है, 800 mm, कितना दिया हुआ है P1 800 mm, P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 620 mm, P3 कितना दिया हुआ है दैट इज 400 mm, P3 इज 400 mm एंड P4 इज 540 mm। ठीक है, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन वो जब आपसे इसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में डाटा को इस तरह से मॉडिफाइड करके देगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज क्या होते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज के लिए फॉर्मूला होता है n = CV/, एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। मैंने बोला था अगर अलाउेबल परसेंटेज एरर वो क्वेश्चन में देता है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या मान लेने, कितने परसेंट एरर होती है 10%, कितने परसेंट 10%। तो n = पहले आपको क्या निकालना है, ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन दैट इज 10%, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, CV = σm-1/p बार मल्टीप्लाई 100। तो उसके लिए आपको मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीन प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इस कैचमेंट के अंदर 4 रेन गेज स्टेशन है 1 2 3 4, तो चारों का मीन प्रेसिपिटेशन कितना, P1 + P2 + P3 + P4 डिवाइडेड बाय कितना 4, डिवाइडेड बाय कितना 4। तो देखते हैं P बार इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 800, P1 की वैल्यू 800, P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 620, कितनी दी हुई है 620 प्लस P3 कितना दिया हुआ है 400, कितना गिवन है 400 प्लस P4 की वैल्यू कितनी गिवन है 540, कितनी गिवन है 540 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो P बार की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई दैट इज P बार = 590 mm। कितना आ रहा है P बार की वैल्यू 590 mm। लेकिन क्वेश्चन में मैं पहले भी बोला था, इस तरह से वो डाटा मॉडिफाइड करेगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से होगी कि आपकी कैलकुलेशन इजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास P बार आ गया, P बार के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन σm-1। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, देखिए σm-1
इज द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई की वैल्यू 1 to 4 पी आई माइनस पी बार, कितना होता है पी आई माइनस पी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। एम की वैल्यू कितनी है 4, तो देखते हैं सिग्मा एम माइनस 1 कितना आता है, डेट इज 1 आएगा। तो P1 की कितनी इंफॉर्मेशन गिवन आपको 800, तो 800 माइनस 590 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इंफॉर्मेशन P2 कितना आपका 620, तो 620 माइनस 590 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कितना है 400, तो 400 माइनस दैट इज 400 माइनस 590 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद जो लास्ट इंफॉर्मेशन है कितनी गिवन है 540, तो 540 माइनस 590 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितने 4, तो 4 माइनस 1। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज सिग्मा एम माइनस 1 is come out to be 166.93, कितना आएगा 166.93, 166.93, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको, मीन प्रेसिपिटेशन पता है, इस वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन 166.93 डिवाइडेड बाय मीन प्रेसिपिटेशन कितना 590, कितना 590 मल्टीप्लाई कितना आया आपका 100, तो CV की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी दैट इज 28.29%, 28.29%, कितना 28.29%। इसमें वैल्यूज में पुट कीजिए तो जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज आएगी कैपिटल N इक्वल टू 28.29 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है दैट इज 2.829 का होल स्क्वायर, तो इट इज कम आउट टू बी 8, इट इज अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 8, नॉट एग्जैक्ट 8, क्योंकि जब आप रेन गेज लगाएंगे तो इट इज कम आउट टू बी 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी, तो मैं कितना ले लूंगा उसको वैल्यूज को 8 वैल्यू ले लूंगा। अप्रोक्सीमेट कितने स्टेशन लगाने पड़ेंगे 8। एक इसी में एक और क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज द एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज, कितने एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज, जब आप सॉरी मैं बता दूं आपको, जब आपके रेन गेज स्टेशन इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ समथिंग 7 पॉइंट कुछ वैल्यूज आपकी आएगी, तो दैट इज फाइनली कैलकुलेट होकर कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 8, क्योंकि जब आप रेन गेज स्टेशन लगाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे 7 पॉइंट समथिंग कितने लगाएंगे 8 नंबर लगाने पड़ेंगे। मान लो कि अगर वैल्यू आती है 6 पॉइंट समथिंग, कितने नंबर ऑफ रेन गेज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज लगाते हैं आप 7, अगर वैल्यू आती है आपकी 2.42 तो आप कितने लगाते 3, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज, कि एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज कितने हो सकते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितना है कैलकुलेट होकर आपके 8, पहले से कितने मौजूद हैं 4, तो कितने एडिशनल लगाने पड़ेंगे, एडिशनल कितने लगाने पड़ेंगे, कितने एडिशनल लगाने पड़ेंगे n माइनस m, कितने m ऑप्टिमम नंबर कितने 8, पहले से कितने 4, तो एडिशनल कितने हो गए 4, तो आंसर इज 4। इसी तरह के वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व इसलिए किया मैंने कि आपको जब वो न्यूमेरिकल इस तरह का डाटा अवेलेबल करा के दे, हो सकता है वो कैलकुलेशन को इस तरह से इन्वॉल्व कर दे कि आपकी कैलकुलेशन इजिली हो जाए, आपको कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन ठीक है पॉसिबिलिटी है इस तरह के सवाल भी आने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।